चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा पर इसका आंसर करिए। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर बेलगाम जीडी का डिस्कस हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिएगा, फटाफट से प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं उत्तर प्रदेश, उन सभी का आंसर करेक्ट है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। तो देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। परंतु अगर हम बात करें जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की, तो वो थे महावीर स्वामी। जो भी ऑप्शन डी को आंसर कर रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। हालांकि ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे, परंतु इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार थे? ऑप्शन सामने अवेलेबल हैं, जल्दी से आंसर करिए। आंसर के लिए समय नहीं मिलेगा, अगर समय चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, आगे हमें मैथ्स और रीजनिंग भी डिस्कस करना है। हमारे संविधान में टोटल 7 मूल अधिकार थे। अगर वर्तमान में पूछेगा तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर करिए। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? आंसर करिए। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, वुलर झील। देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमको वुलर झील आंसर करना है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जी सामने स्क्रीन पर, चार मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन सारे अवेलेबल हैं, आंसर करिए। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। क्या सभी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं? 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? देखिए, पूरे विश्व की प्रथम महिला पूछा है, तो वो कौन थी? जुनको ताइवे, जो कि जापान की थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और अगर आपसे पूछता कि भारत की पहली महिला कौन थी, तो बिछेंद्री पाल, ये आप सभी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, पर्वतीय स्थल नैनीताल किस राज्य में स्थित है? आंसर करिए जी जल्दी से। पर्वतीय स्थल नैनीताल उत्तराखंड में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, शरीर का रक्तचाप नापने का यंत्र कौन सा है? एक्चुअली ये क्वेश्चन जनरल साइंस का है अगर हम इसको ध्यान से देखें, परंतु उस टाइम ओरिजिनल पेपर में जीके में पूछा हुआ था, तो हमने ये कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की है। देखिए, शरीर का रक्तचाप स्विफ्ट गैमोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, भारत में सबसे बड़ा पोत कारखाना कहाँ स्थित है? क्या आंसर करोगे? आज की क्लास सिर्फ हिंदी में है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट से माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, कोच्चि सबसे बड़ा पोत कारखाना है। क्वेश्चन नंबर 11, आईएसआई किस देश की गुप्तचर शाखा है? हाँ जी, गलत मत करिएगा, ये एग्जाम में रिपीट भी हो सकता है। आईएसआई पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 12, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक, हु वाज द राइटर ऑफ बुक अर्थशास्त्र? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, कौटिल्य। इन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। 13 नंबर देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? करिए जी आंसर। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 है सेक्शन ए सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन। सिख धर्म के संस्थापक तथा प्रथम गुरु कौन थे? जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक तथा प्रथम गुरु थे। यहाँ पे सेक्शन ए कंप्लीट है। बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सामान्य विज्ञान 16 से 30 तक, और ये बिल्कुल आपका ओरिजिनल पेपर है जी। 1 नवंबर 2020 को बेलगाम कर्नाटक जीडी का क्वेश्चन पेपर, बिल्कुल ओरिजिनल। जो आपका आर्मी अग्निवीर का एग्जाम होगा उसमें भी इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, परंतु आपको तैयारी इससे एक लेवल अप करनी है, क्योंकि आने वाले टाइम में अब एग्जाम और कंपटीशन दोनों का लेवल बढ़ेगा। आंसर करिए। आकाश प्रकाश के डैश के कारण नीला दिखाई देता है। आकाश प्रकाश के प्रकिरणन के कारण नीला दिखाई देता है। आंसर मैच करिए। 17 नंबर प्रश्न, गठिया किससे संबंधित बीमारी है? जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए कमेंट में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। गठिया जो है यह हड्डी से संबंधित बीमारी है। और देखिए लास्ट में सभी विद्यार्थी जब स्कोर कमेंट करेंगे तो सेक्शन वाइज कमेंट करिएगा। सेक्शन ए में कितने राइट हुए हैं, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में। 18 नंबर देखिए, प्रत्येक परमाणु में कितने प्रकार के आवेशित कण होते हैं? प्रत्येक परमाणु में कितने प्रकार के आवेशित कण होते हैं? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। 3 प्रकार के, अल्फा बीटा और गामा। 19 नंबर प्रश्न है, सोडियम का संकेत क्या है? ये वाला प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है आपके। सोडियम का संकेत होता है Na। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर? तो जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं जर्मेनियम, उनका आंसर करेक्ट है। 21 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन सी कुलीन धातु है? चलिए जल्दी से आंसर करिए। निम्न में से कौन सी कुलीन धातु है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा सोना। इसको नोबेल धातु भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्या आंसर करोगे? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है जी। 23 नंबर, निम्न में से कौन सी धातु तरल है? हाँ जी, तरल धातु कौन सी है? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पारा। 24 नंबर क्वेश्चन है, पेनिसिलिन डैश है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये तो है पेनिसिलिन, एक और होता है पेनिसिलियम। क्या होता है? पेनिसिलियम। देखिए पेनिसिलिन क्या है? यह एक प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है, और पहला एंटीबायोटिक है, ये पता होना चाहिए। और पेनिसिलियम अगर एग्जाम में पूछे तो पेनिसिलियम एक कवक है, एक फंगस का टाइप है। 25 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है? बता दो जल्दी से, सबसे कठोर पदार्थ। क्या सभी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं? हीरा बिल्कुल राइट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरणों में टोटल 7 रंग होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन जीवाणु से संबंधित बीमारी है? बताइए जल्दी से आंसर। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा, तपेदिक। तपेदिक बीमारी जीवाणु के कारण होती है। 28, किस यंत्र द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? क्या आंसर करोगे? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र होता है माइक्रोफोन। ऑप्शन बी राइट आंसर है जी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 सामान्य विज्ञान का सेकंड लास्ट,
विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र कौन सा है? जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा एम्पियर मीटर। क्वेश्चन नंबर 30 है, खाने के नमक का सूत्र क्या है? क्या आंसर करोगे जी? ऑप्शन ए जो आंसर दे रहे हैं NaCl, उनका आंसर करेक्ट है सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों यहां पे आपके जीके और साइंस कंप्लीट होती है। बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। गणित, पूरे 15 प्रश्न। कॉपी पेन साथ में जरूर लेकर बैठिएगा। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के ओरिजिनल हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, जबकि ए और बी उस काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो इस काम को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा? बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अगर आपको ये प्रश्न आते हैं तो कॉपी पेन पे सॉल्व करिए और मेरे से पहले आंसर को टिक करिए। क्लियर? और अगर नहीं आते हैं तो आज से आने लगेंगे। सॉल्यूशन देखिए और कॉपी पर नोट करिए। ए किसी काम को करता है 20 दिन में, आगे बोला है ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में कर देंगे। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टोटल वर्क कितना है। तो वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, जो कि कितना बन रहा है, यहाँ पे 60 आ रहा है। क्लियर है? एलसीएम तो ले लोगे आराम से। अब देखिए 20 तिया 60 और 15 चौके 60, ये 3 और 4 क्या है, ए और ए प्लस बी के कार्य करने की क्षमता है। अब हमसे बोला है बी काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। समय यानी टाइम, और टाइम का फॉर्मूला होता है, टाइम आपको बताना है कितना लगेगा, तो यहाँ पे वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है टाइम का फॉर्मूला। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए टोटल वर्क कितना है जी, 60 यूनिट। बी बताना है कितने समय में करेगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि यदि ए और बी दोनों की कार्य करने की क्षमता 4 है और ए की अकेले की 3 है, तो यानी कि जो बी है उसके कार्य करने की क्षमता कितनी बच गई, 1 बच गई। इतना क्लियर है सभी को? तो यहाँ पे 60 दिन, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 32 नंबर प्रश्न देखिए, ए और बी पाइप द्वारा एक टंकी को भरने में 18 घंटे तथा 12 घंटे लगाते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? सिंपल प्रश्न है जी। देखिए पाइप ए किसी टंकी को 18 घंटे और पाइप बी किसी टंकी को 12 घंटे में भरता है। फिर से हमको इनका एलसीएम लेना है, क्योंकि हमें टंकी की कैपेसिटी पता होनी चाहिए, और इनका एलसीएम हो जाएगा 36। क्लियर? अब देखिए 18 दूनी 36 और 12 तिया 36, ये 3 और 2 क्या है, इनके भरने की क्षमता है, इनकी क्षमता है पाइप की। क्लियर? बोला है दोनों मिलकर टंकी को कितने समय में भरेंगे। टोटल टंकी की यूनिट कितनी है जी, 36। दोनों की एफिशिएंसी को भी हम टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 5 7 35, 7 सही 1/5 घंटे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। 33 नंबर प्रश्न देखिए, टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाइएगा। एक मोबाइल को 4600 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है। मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सेलिंग प्राइस इंटू 100 और डिवाइड में 100। अब यहाँ पे क्योंकि लाभ हुआ है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और हानि होती तो 100 माइनस लॉस परसेंट। अब देखिए सेलिंग प्राइस है 4600 रुपये गुणा 100 और नीचे 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 15 करेंगे तो 115 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 23 दूनी 46, यहाँ पे 200, यहाँ पे 23 पंजे 115, फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 चौके 20 ऊपर 40, और 40 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 रुपये आपका क्रय मूल्य होगा। ऑप्शन बी। 34 नंबर प्रश्न देखिए, दो संख्याएं ज्ञात करो जिसका योग 24 और गुणनफल 143 हो। देखिए
कुछ प्रश्न आपको एग्जाम में जल्दी करने के लिए ऑप्शन से भी करने पड़ सकते हैं, पर यह आपको प्रैक्टिस से ही पता लगेगा कि कौन सा प्रश्न आपकी थ्योरी से जल्दी सोल्व हो जाएगा, यानी कि बेसिक तरीके से, या कौन से प्रश्न में आपको ऑप्शन पिक करने हैं। ये प्रश्न आप ऑप्शन से करेंगे तो फटाफट से हो जाएगा। देखिए, मैं अगर ऑप्शन सी को चूज करूं, ठीक है, क्योंकि मुझे राइट आंसर पता है इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर पे जाऊंगा। 13 और 11 को जोड़ेंगे तो 24 बन रहा है, तो पहली लाइन सेटिस्फाई। इनका गुणनफल 143 होना चाहिए, यानी कि अगर मैं 13 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 143 भी बनेगा। दोनों लाइन सेटिस्फाई हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 35 नंबर प्रश्न, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो परिधि ज्ञात करें। देखिए, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, राइट। आगे वैल्यू पुट करते हैं, 2 गुणा पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर हमको कितना दिया है 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर है जी। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलिए 35 नंबर प्रश्न देखिए, 18,440 रुपये पर 15% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम और डिवाइड बाय 100। क्लियर? प्रिंसिपल कितना है 18,440 रुपये, दर कितनी है 15%, समय है 4 वर्ष और डिवाइड बाई 100। आगे देखिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से कैंसिल करूंगा, 5 तिया 15। आगे आपको 1844 गुणा 3 गुणा 2 करेंगे तो 1164, यानी कि 11,064 आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर किया है? 37 नंबर प्रश्न है जी आपके सामने स्क्रीन पर। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो संख्या अपने 3 गुणा से 7 कम हो जाती है, वह संख्या बताओ। देखिए, अगर आप ये भी प्रश्न ऑप्शन से करना चाहते हैं